कि इस जंगल में बहुत खतरनाक हैवान रहता है। शुरुआत में मुझे भी बहुत डर लगा था, लेकिन अब मुझे तुझसे डर नहीं लगता, बल्कि तरस आता है। लक्ष्मण की बात सुनकर उस लड़की के अंदर छिपे हैवान के चेहरे से हंसी गायब हो गई। वो गुस्से से तिलमिला उठा। अपने डर को तू शैतानी हंसी के पीछे छुपाता है। डर लगता है ना तुझे, नर्क जाने का डर। अब शैतान को भी गुस्सा आ रहा था। उसकी आवाज में गुर्राहट थी। लक्ष्मण ने आगे कहा, जिस दिन तेरा शिकार जिंदा तेरे इलाके से बाहर गया, उस दिन तेरा श्राप शुरू हो जाएगा। तुझे नरक जाना पड़ेगा। जो हैवानियत तूने यहाँ मासूम लोगों के साथ की है, वो सब तुझे उस नरक में बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए तो ना तेरी बेटी यहाँ से जिंदा जाएगी और ना तुम में से कोई। इतना कहकर वो लड़की शैतानी आवाज में दोबारा हंसने लगी और तभी उसकी गर्दन एकदम से टेढ़ी हो गई, जैसे उसका शरीर झटके खाने लगा। वो झट से जमीन पर बैठ गई और जैसे रोने बिलखने लगी। लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर से कोई रेंग कर चल रहा हो। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और दर्द से चीखते हुए पूरी ताकत से अपना सर उस पत्थर पर पटका ही था कि तभी लक्ष्मण ने अपना हाथ आगे पत्थर पर रख दिया। अपनी बेटी का बहता खून देख वह गुस्से से पागल ही हो गए। उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगे। कुछ पल के लिए जैसे उनकी आंखों में खून उतर चुका था। लक्ष्मण ने उस शैतान की आंखों में देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे चामुंडा देवी, आज तुम्हें मेरे एक बार इस हैवान से अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। लक्ष्मण की वो आवाज सुनकर वहां खड़े हर एक इंसान के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की अब खुद को छुड़ाने के लिए चीखने लगी, पर तभी किसी ने पीछे से आकर उसके ऊपर पीली भभूत उड़ेल दी, जिससे सब तरफ पीले धुएं का बादल छा गया और अगले ही पल उस पर बोरी डाल दी। वो छटपटा रही थी, पर उसे लक्ष्मण ने कस के जकड़ लिया था। वह जमीन पर गिर पड़े, पर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। बाकी साथियों ने उन्हें उठाया और बिना मुड़े सब जंगल से बाहर दौड़ने लगे। डरावनी चीखों से आसमान थर्रा उठा। वे भाग रहे थे, उतनी ही तेजी से कोई उनके पीछे भी आ रहा था, पर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। कांटों से लहूलुहान होते अपने शरीर की किसी को परवाह नहीं थी। भागते भागते कुछ ही दूरी पर जख्मी हालत में पड़े सत्तू और दूसरे साथी के पास आ गए। सत्तू जमीन पर पड़ा था, पर उसका पैर का मांस किसी ने नोच कर खाया था। उसकी हालत देख लक्ष्मण ने पूछा, सत्तू, ये किसने किया? मुझे छोड़ो, तुम सब भाग जाओ। नहीं, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे। कहकर लक्ष्मण ने लड़की को बंद की बोरी अपने भाई के पास दी और सत्तू को उठाकर खड़ा किया। लक्ष्मण, मैं नहीं चल सकता। मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है, इसीलिए तुम मेरी फिक्र छोड़ो, जल्दी भागो यहाँ से। पर लक्ष्मण ने सत्तू के हाथ अपने कंधों पर लेकर उसे अपने साथ ले जाने लगे। दोनों तरफ गहरी खाइयों के बीच से जाती उस संकरी सड़क पर से वे गुजर रहे थे और बोरी में बंद उस लड़की के गुर्राने की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। और तभी पीछे फैले काले अंधेरे से कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आने लगा, जैसे कई शैतानी ताकतें जमीन पर रेंगती हुई आ रही थी। कुछ बंदरों की तरह पेड़ों की टहनियों से कूद रही थी। सारे साथी आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, पर सत्तू समझ चुका था वो उनके लिए खतरा बन चुका है। उसने अपने जख्मी पैर की तरफ देखा और लक्ष्मण की तरफ नजर डाली। सत्तू ने पीछे देखा तो वे अनगिनत शैतानी ताकतें एक डरावने काले साए के भीतर समा रही थी। घने पेड़ों के बीच से वो अब उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। सत्तू समझ चुका था कि वो साया उस बोरी को हम लोगों से छीनकर जंगल में जाने वाला है। अब वो साया किसी तीर की तरह सीधी लकीर में उस बोरी की तरफ झपटा ही था कि तभी लक्ष्मण को दूर धकेलते हुए सत्तू बोरी में बंद लड़की को अपनी बाहों में लिया, जिससे पीछे से आया वो शैतान सत्तू के शरीर के भीतर घुस गया। सब हैरान होकर उसी की तरफ देख रहे थे। सत्तू लड़खड़ाते हुए उस बोरी से दूर हट गया। उसका शरीर बिजली की झटकी की तरह करने लगा।
एक भयंकर चीख उसके मुंह से निकली और सत्तू ने अपने हाथ खोलकर खाई में खुद को झोंक दिया। पलक झपकते ही घटी उस घटना की वजह से सब अंदर से हिल गए। सबकी नजरें उस गहरी खाई में फैले अंधेरे को ही देख रही थी। उन्होंने अपना एक और साथी खो दिया था। लक्ष्मण ने बोरी कंधे पर ली और दौड़ने लगे। बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ रहे थे, पर हर किसी की आंखों में पानी था, क्योंकि उनका सत्तू अब हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका था। सब दौड़ते हुए जंगल